साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो टीचर हैं उनकी प्रोबेशन के दौरान कितनी सैलरी होती है और प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी होती है। प्रोबेशन के दौरान होने वाली कटौतियों के बारे में भी जानेंगे और प्रोबेशन के बाद कौन कौन से भत्ते उनको मिलते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। जो राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड जो टीचर हैं उनको जो ग्रेड पे है वो है 4200 और सेवन्थ पे कमीशन के बाद उनका जो पे लेवल है वो है 11। अब हम देखते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है उस दौरान इनको कितनी सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनकी जो टोटल सैलरी होती है वो होती है 26,500। उसके बाद जो कटौती है वो जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड इसके रूप में 1100 रुपये की कटौती होती है। उसके बाद आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसके रूप में 658 रुपये होती है। अगर अभी तक जो नए शिक्षक हैं उन्होंने आरजीएचएस कार्ड नहीं बनाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अपने मोबाइल से SSID लॉगिन करके आरजीएचएस कार्ड बना सकते हैं और सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल कटौती है वो है 1758 रुपये की। अब हम देखते हैं इन कटौतियों को बाद जो नेट सैलरी है, जो शुद्ध सैलरी है आपकी, वो कितनी मिलेगी आपको। कटौतियों को हटाने के बाद जो आपकी सैलरी शुद्ध सैलरी है वो है 24,742 रुपये। यह आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगी 2 साल तक 24,742 रुपये। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो बेसिक सैलरी है वो आपकी होगी 37,800। ये बेसिक सैलरी हर साल लगभग जुलाई में 3% इंक्रीमेंट होता है। इसमें हर साल बेसिक सैलरी का 3% बढ़ता है और जो टोटल सैलरी है वो बेसिक सैलरी, डीए अलाउंस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। अब ये कितने तक मिलता है आपको इस टाइम। अगर इस समय अगर किसी का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है तो उसको जो डीए है वो बेसिक सैलरी का 46% मिलेगा, एचआरए 9% और 18%। 18% केवल 5 सिटियों में जो शहरी क्षेत्रों में कार्यरत टीचर हैं उन्हीं को मिलेगा। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर और बीकानेर। अगर इन 5 सिटियों में जो शहरी क्षेत्र में कार्यरत टीचर हैं उनको जो एचआरए के रूप में 18% है और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको 9% है। जो ये डीए है ये साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। ये कम से कम 3% बढ़ता है। केंद्र सरकार का ऑर्डर आने के बाद लगभग 5 या 10 दिन बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती है। अब भी राजस्थान में 4% डीए बढ़ा है, पहले 42 था अब 46 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 37,800 का 46% निकाला तो 17,388 रुपये के रूप डीए हो गया। 37,800 का 9% निकाला तो 3,402 रुपये। अगर 5 सीटों में जो शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनका 18% यानी कि 6804 रुपये मिलेंगे उनको। अब अपन देखते हैं कि ग्रोस सैलरी कितनी बनती है तुम्हें। अब ये ग्रोस सैलरी है वो बेसिक सैलरी 37,800, डीए 17,388 रुपये और एचआरए के रूप में 3,402 रुपये। ऐसे तुम्हारी ग्रोस सैलरी है वो है 58,590 रुपये। अभी इसके बाद इनमें कटौतियाँ कौन कौन सी होंगी वो भी देखते हैं अपन। सबसे पहले है जीपीएफ, इस जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके रूप में जो कटौती है वो कितनी होती है। अगर जिनका बेसिक 28,501 से 38,500 तक है उनका जो कटौती है वो है 2,100 रुपये। अब उसके बाद आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें कितना बेसिक होने पर तुम्हारी कटौती कितनी होगी। तुम्हारा बेसिक 37,800 है तो इसमें एम्प्लॉय ड्राइंग बेसिक पे मैट्रिक अबाउ 33,500 से 54,000 तक बेसिक है तो उनकी जो कटौती है वो 658 रुपये आरजीएचएस के रूप में कटो होगी। और उसके बाद स्टेट एसआई स्टेट इंश्योरेंस, इसके रूप में जिनका बेसिक 28,501 से 46,500 तक यानी तुम्हारा बेसिक 37,800 है तो जो तुम्हारी कटौती है वो है 2,200 रुपये स्टेट इंश्योरेंस के रूप में। मासिक प्रीमियम दर प्रत्येक माह कटेंगे ये। इन कटौतियों के बाद जो तुम्हारी नेट सैलरी शुद्ध सैलरी है
वो कितनी मिलेगी। तो इन कटौतियों को जीपीएफ के रूप में 2100 रुपये, आरजीएचएस 658, एसआई 2200 रुपये, ऐसे कुल कटौती हो गई तुम्हारी 4958 रुपये। अब इसके बाद जो तुम्हारी नेट अमाउंट है, नेट सैलरी है, वो कितनी बनेगी। जो नेट सैलरी है 58,590, यानी कि ग्रोस सैलरी में से अपन कटौतियाँ 4958 घटाने पर जो तुम्हारी नेट सैलरी बनेगी वो है 53,632 रुपये, जिनका आज के समय में प्रोबेशन पूरा हो रहा है उनको मिलेगी 33,632 रुपये। जैसे अभी 2023 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनका प्रोबेशन 2025 में होगा, तब तक तो जो डीए है वो बढ़ चुका होगा, लगभग 12% और बढ़ चुका होगा। तो आप निकाल लीजिए, उस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।